नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, रिसेंटली क्रूड ऑयल प्राइसेस को काफ़ी डिक्लेन होते हुए नजर आया। कम से कम $40 पर बैरल रिड्यूस हुआ था, फिर से इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। फिर भी रशिया यूक्रेन वार के टाइम पर जो हाइक हुआ था ना, कम से कम $139 पर बैरल तक पहुंच गया था, फिर से 100 से नीचे पहुंच गया था। तो इसका कारण क्या है, हम इधर डिस्कस करेंगे। रशिया यूक्रेन वार के कारण क्रूड ऑयल का जो प्राइस है $139 पर बैरल तक पहुंच गया था। ये लास्ट 14 ईयर्स का हाईएस्ट रेट था, पर लास्ट वीक तक ये देखने को मिला ये रेट रिड्यूस होते होते 100 बैरल पर डॉलर तक पहुंच गया। इनफैक्ट इसके नीचे भी चला गया था, पर अगेन धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है। अब करीब 102.7 पर बैरल चल रहा है, पर अभी भी अगर आप देखोगे 32% हाइक में चल रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस। अगर आप जनवरी 2022 से कंपेयर करोगे, जनवरी 2022 में पर बैरल रेट था $78.11। अब ये 102.7 के आसपास चल रहा है, मतलब अभी भी 32% हाइक है। फिर भी देखिए 139 पर बैरल से जल्दी 100 बैरल तक कैसे पहुंच गया। अलग अलग रीजन है दोस्तों। सबसे पहला, चाइना में कोविड-19 केसेस इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है और चाइना में लॉकडाउन वगैरह इंपोज हो रहा है, जिसकी वजह से चाइना का क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है कम हो गया। और चाइना दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। जब लार्जेस्ट इंपोर्टर का क्रूड ऑयल डिमांड जो है कम होगा, तो ऑब्वियस ही बात है प्राइसेस में फर्क तो आएगा ही, क्योंकि जब डिमांड कम होगा प्राइसेस नीचे जाना ही है। दूसरा रीजन ये है दोस्तों, यूएस, रशिया एंड ईरान के बीच में 2015 न्यूक्लियर डील का रिवाइवल होने वाला है। देखिए, आपको पता है यूएसए अलग अलग सैंक्शंस दे के रखा हुआ था ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से ईरान अपना ऑयल जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, या फिर कुछ कंट्रीज ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। अब ऐसे लग रहा है ये 2015 डील का रिवाइवल हो ही जाएगा, जिसकी वजह से ईरान से सप्लाई आ जाएगा। अब देखिए, जब सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा, प्राइसेस नीचे जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्सपर्ट्स का कहना यह है ईरान की जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे तक हो सकता है, और इतना ज्यादा सप्लाई जब आएगा तब डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगा और प्राइसेस भी नीचे चला जाएगा। इसके साथ साथ इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर कैसे होगा ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, इंडिया जो है अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का 85% तक इंपोर्ट करते हैं। आप क्रूड ऑयल प्राइसेस में जरा सा भी फर्क आएगा तो इंडिया को अपना जो पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस है उसे इंक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे चला जाता है तभी इंडिया में पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है टैक्सेस बढ़ा देते हैं। इसका अलग अलग कारण है, ये मैंने आपको अलग अलग वीडियो के थ्रू बताया है, फिर से इधर बता नहीं रहा हूँ। पर देखिए दोस्तों, इधर एक आश्चर्य की बात है। नवंबर 4 से अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल प्राइसेस में कम से कम 27% का हाइक हुआ है। 27 से ज्यादा भी हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया पहले। पर हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ओएमसीज, जो देश में पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस डिसाइड करते हैं, वो अभी तक इंक्रीज नहीं किया है। पर देखिए, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ऐसा ही इंक्रीज होता जाएगा तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है अपना रेट इंक्रीज करेगा। कारण मैंने आपको बता दिया, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, राइट। पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी साहब ने यह बोला है, गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद रशिया टू प्रोक्योर क्रूड ऑयल। देखिए, रशिया से क्रूड ऑयल प्रोक्योर करने का एक ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। एट प्रेजेंट रशिया से हम अराउंड 2% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे सैंक्शंस ऑलरेडी रशिया के ऊपर अलग अलग डेवलप कंट्रीज ने लगा रखा है। अब हम वो सारे सैंक्शंस को बाईपास करके रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे, उसका सीवियर इंप्लीकेशंस भी हो सकता है। तो इंडिया इसे पहले सोचेंगे, ठीक है। ऐसा जल्दीबाजी में कुछ डिसीजन नहीं होगा। वही बोला है, डिस्कशंस आर करंटली अंडरवे, देयर आर सेवरल इश्यूज टू बी गॉन इनटू, लाइक हाउ मच ऑयल इज अवेलेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो था, मुझे बस आपको ये बताना था क्रूड ऑयल प्राइसेस इतना ज़्यादा डिक्लाइन क्यों हो रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। एक तो डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई ज़्यादा होने वाला है, और कुछ स्पेकुलेशन है मार्केट में, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो है डिक्लाइन हो रहा है, पीरियड। सो लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।